उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। ये कहानी 21 साल के सुमित की, जिसने इतनी कम उम्र में ऐसा खौफनाक मंजर देखा जो एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन काल में शायद ही देखा होगा, क्योंकि इस तरह की घटना सैकड़ों में एक के साथ होती है। और आज सुमित की उम्र 55 साल की हो चुकी है और आज भी जब वो अपनी बचपन की उस डरावनी चीज को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर उनके साथ उस वक्त हुआ क्या था। ये बात बहुत पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी और एक दिन मुझे अपने गांव से दूसरे गांव एक पूजा में जाना था। वहाँ भगवान शंकर की पूजा होने वाली थी। वो गांव मेरे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर था और मुझे पैदल ही जाना था, इसलिए मैं शाम होने से पहले ही उस गांव के लिए रवाना हो गया। कुछ ही घंटों में मैं उस पूजा स्थल पर पहुंच गया। पूजा समाप्त होते होते रात के 2 बज गए। वहाँ रुकने की जगह तो थी, पर मैंने सोचा अब पूजा समाप्त हो चुकी है तो मैं अपने घर को ही लौट जाता हूँ। मैं उसी वक्त रात के 2 बजे उस अंधेरे में घर की ओर चल दिया। मैं एक कच्ची सड़क पे चल रहा था, तभी मुझे सड़क पे कोई सफेद साड़ी पहने हुए एक स्त्री दिखी। मुझे लगा शायद ये भी उस पूजा स्थल से होके आ रही है। मैंने देखा कि वो स्त्री एकदम से रुक गई और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर अचानक उस स्त्री के हाव भाव कुछ अच्छे नहीं दिखे। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, पर वो स्त्री कुछ नहीं बोल रही थी और मेरी तरफ आ रही थी। मैं समझ गया कि इस अंधेरी रात में मेरा सामना एक प्रेत आत्मा से हो चुका है और मुझे इससे बचना था। मैं जानता था कि अगर मैं कच्ची सड़क पे रहा तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं तुरंत ही पक्की सड़क पर आ गया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि प्रेत कभी भी पक्की सड़क पे नहीं आते। जैसे ही मैं पक्की सड़क पे आया और तुरंत ही वो आत्मा मेरी नजरों से ओझल हो गई और एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर में उसी सड़क पर रहा, क्योंकि मुझे लगा शायद वो प्रेत फिर से ना आ जाए। पर काफी देर रहने के बाद भी वो वहाँ नहीं आई। तब मुझे लगा कि अब वो जा चुकी है और अब मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। अभी मैं थोड़ी दूर ही चला था कि फिर से मुझे अपने पीछे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। मैं बहुत घबरा गया और मुझे डर लगने लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरे पैर तेजी से बढ़ने लगे और मैं डर से पीछे देख भी नहीं रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। तभी मेरे आगे मंदिर दिखा जो फूस की बनी हुई थी। मैं जल्दी से उस मंदिर में जाके बैठ गया। मैंने वहाँ देखा कि कुछ मूर्ति है जो अजीब सी आकृति बनी हुई है और उस पर पीले रंग की सिंदूर लगी हुई थी। जैसे ही मैंने उस मूर्ति को स्पर्श किया, मुझे अंदर से बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मैं समझ गया कि यह मंदिर कोई ईश्वर का मंदिर नहीं है, बल्कि एक शैतान पूजने की जगह है। और इतनी देर से मैं इस मंदिर में बैठा हुआ हूँ। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। डर से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि मैंने तब तक अपने पीछे आती हुई उस आवाज को सुनता रहा जब तक मैं अपने गांव को नहीं पहुंच गया। शायद वो आत्मा मेरा पीछा काफी देर तक करती रही। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं सही सलामत अपने घर को लौट आया, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मैं काफी देर उस शैतान मंदिर में बैठा रहा, जो मेरे जीवन की काफी
बड़ी भूल थी। वहाँ से लौटने के बाद मेरी शारीरिक क्षति तो नहीं हुई पर मानसिक क्षति जरूर हुई। मैं रात भर हर दिन वही सोचता रहता, मेरे सपने में भी वही मंदिर ख्याल में आते और मैं गलती से भी उस मंदिर को दोबारा देखने नहीं गया कि आखिर वो मंदिर वहाँ थी कि नहीं। मुझे लगता है कि कोई फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, नहीं तो इस तरह की गलती आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकती है। और एक मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।